जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो सचिन अंकल का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से एक चीज़ की रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब सत्य का संग होता है और सत्य संग हम जब भी सुन सकते हैं जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। संगत जी, सत्संग करते वक्त जब भी हम सत्संग सुनते हैं या करते हैं, उस दोनों समय में गुरु जी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं और कौन सी दृष्टि, कौन सी कृपा उस समय हमारे ऊपर उनकी होती है, ये सिर्फ गुरु जी महाराज जानते हैं, हमें नहीं पता। संगत जी, पर जाने अनजाने में नादानी करते हुए हम अपने सत्संग को अनदेखा करते हैं और ब्लेसिंग्स को खो देते हैं। संगत जी, जो समय परमात्मा की भक्ति में चर्चा में कटता है वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समय कहलाया जाता है। अपनी भागती दौड़ती जिंदगी में से कुछ समय अपने गुरु के लिए निकालें। गुरु ही हमारा मार्गदर्शन करता है, गुरु ही हमें परमात्मा से मिलवाता है। इसीलिए हमारे जीवन में पूर्ण गुरु की प्राप्ति हमें और भी ज़्यादा भाग्यशाली बनाती है। संगत जी, गुरु का हमारे जीवन में होना अत्यंत आवश्यक है। संगत जी, वैसे तो गुरु जी महाराज के बहुत सारे तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के। उनमें से एक तरीका संगत जी सत्संग शेयर करना भी है। जब हम सत्संग शेयर करते हैं तो गुरुजी महाराज की न जाने कितनी संगत उस सत्संग को सुनती है और जुड़ती है। उन सबका भी गुरुजी के माध्यम से कल्याण होता है। और संगत जी, गुरुजी तो हमेशा से कहते आए हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण, इसमें दोनों का ही कल्याण है। तो फिर संगत जी, हम अपना सत्संग क्यों ना शेयर करें। अगर आप भी अपने अनुभव सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि संगत जी जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले आज मैं आपको एक उपाय बताने जा रही हूँ। इस उपाय को करने से आपकी कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना होगी वो दूर हो जाएगी। संगत जी, शाम के समय आप लोग गुरुजी के स्वरूप के सामने एक दीपक जलाएं और जपजी साहिब जी का और रहस्य साहिब जी का पाठ ज़रूर करें। फिर देखिए कि कैसे आपके शरीर की एक एक बीमारियां दूर होगी। संगत जी, इस पाठ में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, लेकिन इस पाठ को गुप्त करना है। संगत जी, एक बार आप इस उपाय को करके देखिए और फिर आप शुक्राना करते हुए गुरुजी का नहीं थकेंगे। चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम सचिन है और ये मेरा
शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी से यही कहूँगा कि गुरुजी महाराज, कोई भी गलती भूल होती है तो क्षमा कीजिएगा, और सारी संगत जी को जय गुरुजी बोलूँगा। आज जो मैं सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ और जो आज मैं ज़िंदा हूँ, वो सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मेहर से, और नहीं तो शायद मैंने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। संगत जी, गुरुजी ने मेरे बहुत कष्ट काटे हैं, बहुत उपकार किया है, अपने से जोड़ा है, अपने शरण चरण से लगाया है। इसके लिए गुरुजी का एक बार फिर से अनंतम शुक्राना करता हूँ। और संगत जी, मैं अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ, तो कोई भी गलती होती है तो क्षमा याचना मैं माँगता हूँ। पहला ही शुक्राना सत्संग है, तो जैसे भी मालिक शेयर करवाएँगे, बुलवाएँगे, वही मैं कहूँगा। नहीं तो संगत जी, मुझे ये तो पता चल गया कि हम बिना गुरुजी की मर्ज़ी के एक शब्द नहीं निकाल सकते। संगत जी, मेरा ये जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये 2013 का है। और जब गुरुजी ने मुझे अपने चरण शरण से लगाया था, शुक्राना मालिक। संगत जी, 2013 से पहले मेरी कुछ तबीयत ख़राब हुई थी, तो मुझे बहुत वीकनेस फ़ील होती थी। मेरा वेट भी बहुत कम हो रहा था। मेरा किसी भी चीज़ में काम करने का मन नहीं लगता था, और मुझे संगत जी जॉब पे जाते हुए इतनी थकावट महसूस होती थी कि मैं हाफ़ डे लेके घर आ जाता था। और फैमिली भी संगत जी मुझे कितनी बार बोल चुकी थी कि डॉक्टर को दिखा लो। बट मुझे यही लगता था कि शायद ठीक से खाता-पीता नहीं हूँ, क्योंकि काम में इतना उलझा रहता हूँ, तो शायद हो सकता है इस वजह से वीकनेस हो। बट संगत जी, वीकनेस दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही थी। और होता है ना, इंसान के अंदर थोड़ी-सी लापरवाही भी वो कर जाता है, तो वही कुछ मैंने भी कर दी थी। ज़िंदगी से मैंने एक चीज़ सीखी है संगत जी, कि सुख और दुख कभी कह के नहीं आते, वो बिना बुलाए कभी भी आ जाते हैं आपकी ज़िंदगी में। तो वही कुछ मेरे साथ था कि शायद मेरी लाइफ़ में जो अच्छा समय था वो बुरे समय में बदलने वाला था। तो ये मैंने सोचा नहीं था, और यही अचानक से हुआ। संगत जी, एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और मैं ऑफ़िस में ही था, और मैंने उस दिन हाफ़ डे लिया, और हाफ़ डे लेने के बाद संगत जी, मैंने सोचा कि अब मैं घर नहीं जाऊँगा, मैं सीधे डॉक्टर को दिखाने जाऊँगा। तो शाम के समय की बात थी संगत जी, मैं डॉक्टर को दिखाने गया। डॉक्टर को जब मैं दिखाने गया तो डॉक्टर ने मैंने अपनी जो-जो परेशानी थी उनको बताई, और उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट बोले। और जब तक डॉक्टर ने कहा कुछ मेडिसिन दे रहा हूँ वो खाओ, जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। तब संगत जी, वेट किया रिपोर्ट का, रिपोर्ट को नेक्स्ट डे आना था, और तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो नेक्स्ट डे मैं संगत जी ऑफ़िस नहीं गया। ऑफ़िस में भी बॉस जो थे बहुत चिक-चिकबाज़ी करते थे, क्योंकि संगत जी, मैं हर रोज़ ही हाफ़ डे, कभी फुल डे, कभी लेट आ रहा हूँ, कभी जल्दी जा रहा हूँ, तो इससे वो लोग भी परेशान थे। तो यहाँ मेरी नौकरी पे भी खतरा मंडरा रहा था, तो एकदम से चारों तरफ से परेशानी ने घेर लिया था। बट रिपोर्ट का वेट कर रहा था, नेक्स्ट डे रिपोर्ट आई, और जब रिपोर्ट आई तो संगत जी, रिपोर्ट देखकर तो मैं बिल्कुल हिल गया। जब डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि रिपोर्ट में कैंसर आया है, तो मैं पूरी तरीके से हिल गया कि ये क्या से क्या हो गया मेरी लाइफ में। तो उसके बाद संगत जी क्लियर हो गया, लेकिन फिर भी घरवालों ने हिम्मत दी, अपने आप हिम्मत जुटाई, और संगत जी मेरा ट्रीटमेंट चालू हो गया। मुझे थेरेपीज़ वग़ैरह होती थी, और बहुत सारी परेशानियों से मुझे गुज़रना पड़ा उस समय। और अगर शायद गुरुजी नहीं आते मेरे जीवन में, और गुरुजी ने नहीं सँभाला होता, तो आज शायद सत्संग भी ना शेयर कर पाता। मेरी लाइफ़ तो पहले ही ख़त्म हो गई थी। जब मेरे को ये पता चला, तब मैं समझ गया था कि यहाँ से अब मेरा बुरा वक़्त शुरू हो रहा है, और यहाँ से शायद मेरे जो माड़े कर्म हैं वो मेरे सामने आएँगे। संगत जी, घरवाले हिम्मत देते थे, हौसला देते थे, और काम वग़ैरह, नौकरी वग़ैरह मेरी सब छूट गई थी। और संगत जी, मैं कभी हॉस्पिटल, कभी घर, यहीं पड़ा रहता था। हर मंडे को मेरी थेरेपीज़ वग़ैरह होती थी। डॉक्टर जितना भी संगत जी खर्चा बताते थे वो भी करना पड़ता था, और सारा जितना भी खर्चा था तो संगत जी फैमिली की तरफ से था, क्योंकि मेरे पास तो कुछ ऐसा था ही नहीं जो मैं खर्चा कर सकूं।
तो जो भी खर्चा था वो पूरी फैमिली ही मिलके कर रही थी। मैं संगत जी एकदम से टूट चुका था, सारी सेविंग्स वगैरह सब ख़त्म, सब टोटल ख़त्म। और बुरे समय में तो संगत जी यार, दोस्त, रिश्तेदार सब पीछे हो जाते हैं। तो बहुत जनों से हम लोगों ने हेल्प भी माँगी थी, बट किसी ने हेल्प नहीं करी। और ऐसे टाइम में संगत जी आप सब समझ सकते हो कि पैसों की कितनी ज़रूरत पड़ती है। संगत जी दिन बीतते रहे, अपने आप को लाचार, बेबस महसूस करता रहा और यही भगवान से प्रार्थना करते रहा, या तो ठीक कर दे या उठा ले। संगत जी मैं भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। हर सोमवार को संगत जी थेरेपिस्ट जाने से पहले मैं मंदिर जाता था, जल चढ़ाता था और खूब रोता था भोलेनाथ के आगे कि बाबा ये क्या कर दिया। लेकिन संगत जी हम भगवान को दोष देने ज़रूर लग जाते हैं, लेकिन अपने किए हुए कर्मों को नहीं देखते हैं। सबसे बड़ी बात तो संगत जी हमारे कर्म हैं, जो हमने किए हैं और वो तो भोगने ही है। तब संगत जी ऐसे ही थोड़ा समय बीता और दिन प दिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। संगत जी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई कि मैं बिल्कुल ही बेड पे आ गया, टोटल बेड पे। मुझे अगर थेरेपीज़ के लिए ले जाना पड़ता था तो संगत जी पहले 2 जने जाते थे, अब 6 जने मेरे साथ जाते थे। क्योंकि संगत जी सँभालना मुझे बड़ा मुश्किल होता था। मेरी दोनों सिस्टर, मेरी मदर, फादर और संगत जी मेरे एक ऊपर पड़ोसी में थे वो। सँभालना संगत जी बहुत मुश्किल हो जाता था। तब संगत जी उसके बाद समय ऐसे ही बीता। थोड़े दिन बीतते-बीतते संगत जी मेरे पापा के एक दोस्त हैं, संगत जी मोहन लाल, जो गुरुजी को बहुत मानते थे, गुरुजी की संगती थे। तो एक दिन उनका हमारे घर आना हुआ और ऐसी संगत जब उनका घर आना हुआ हमारे, तब जब पिताजी ने उनके सामने सारी बातें डिस्कस करी कि ऐसे-ऐसे बात है, तब उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया कि यहाँ दिल्ली में गुरुजी का एक मंदिर है यार, कहाँ ठीक है डॉक्टर अपना इलाज करेगा, गुरुजी के पास जाओ, वहाँ माथा टेको, वहाँ लंगर करो और देखो ये कैसे ठीक होता है। पर पेरेंट्स को विश्वास नहीं था, क्योंकि वो किसी बाबा वगैरह के चक्करों में नहीं पड़ते थे, क्योंकि शुरू से ही संगत जी वो अ, भगवान को मानते आए थे, लेकिन संत बाबाओं को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। तो उनकी बात सुनी और उन लोगों ने अनसुनी करी, लेकिन वहाँ पे उस समय मैं भी था और मैंने संगत जी उनसे पूछा गुरुजी के बारे में। तब उन्होंने बताया और उन्होंने बताया कि तेरे पापा को तो मैंने बहुत टाइम पहले भी गुरुजी के बारे में बताया था, लेकिन तेरे पापा जाने को तैयार ही नहीं होते। तो संगत जी मैंने उन अंकल से बोला कि क्या मैं वहाँ जाऊँगा तो बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा? तो उन्होंने कहा भई सबके अनुभव है, गुरुजी के दरबार में तो अच्छे से अच्छा आदमी ठीक हुआ है। यही एक वो जगह है जहाँ जीवन दान मिलता है। ये बात संगत जी उन्होंने मुझे बोली। उसके बाद संगत जी मेरे माइंड में सेट हुआ कि मैं वहाँ जाऊँ। जब उन्होंने मुझे ये बताया कि मंदिर शाम के समय खुलता है, मंडे में फुल डे खुलता है, तब संगत जी मेरे दिमाग में ये बात फिट हो गई, बिल्कुल फिट हो गई। तो संगत जी मैंने क्या काम करना शुरू किया, मैंने घरवालों से पहले डिस्कस किया, लेकिन घरवालों ने मना किया कि भई इलाज चल रहा है, डॉक्टर ही सही करेगा, ये बाबा फ़कीर तो सब बेकार की चीज़ें हैं, ये कोई सही नहीं कर सकता। भई जब डॉक्टर, क्योंकि मेरी फैमिली ने संगत जी गुरु को अहमियत नहीं दी और डॉक्टर को अहमियत दी। उन्होंने कहा जब डॉक्टर सही नहीं कर पा रहे तो उसमें पीर फ़कीर क्या करेंगे? क्योंकि संगत जी पहले हम लोग ना, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ मैं एक और सत्संग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। संगत जी पहले मेरे जो फ़ादर थे, मदर थे, वो पढ़ चुके थे बाबा और संत के चक्कर में। उसका रीज़न ये था संगत जी, मेरे से बड़ी मेरी एक सिस्टर है, जिनकी शादी हम लोगों ने करवाई थी और संगत जी जब उनकी शादी करवाई थी, बहुत अच्छी शादी हुई थी और उसके शादी के कुछ दिन बाद उनके ससुराल में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए, जिसके कारण संगत जी मेरी सिस्टर मायके में आके रहने लगी। और उस टाइम पे संगत जी उनके ससुराल वालों ने कुछ उनके ऊपर कुछ काला जादू वगैरह भी किया था, जादू टोना वगैरह कर दिया था, जिसकी वज़ह से मेरी सिस्टर पागल सी हो गई थी। तो उस चक्कर में संगत जी बहुत फैमिली इधर-उधर भागी थी और बहुत ज़्यादा बाबा वगैरह के पास पैसे भी उन्होंने पानी की तरह बहाए थे।
बट दीदी को कोई भी संगत जी फ़र्क नहीं पड़ा था। बहुत सारी पूजा पाठ भी उस समय मम्मी पापा ने करवाई थी, लेकिन कोई फ़र्क, कोई भी आराम नहीं पड़ा था संगत जी। तब जो एक डॉक्टर हैं दिल्ली में, आपने नाम भी सुना होगा संगत जी, मैं ध्यान नहीं आ रहा मुझे उन डॉक्टर का नाम। अतुल करके एक डॉक्टर हैं जो बहुत फ़ेमस हैं दिल्ली के। और संगत जी उन्होंने मतलब मेरी दीदी का इलाज किया था, और वो संगत जी मेंटल हॉस्पिटल ही है वो, हॉस्पिटल का मुझे नाम ध्यान नहीं है। तो उसमें मेरी दीदी का ट्रीटमेंट चला था। तो जब उन्होंने मेरी दीदी का ट्रीटमेंट किया था तब वो ठीक हुई थी। तो जब से मेरे पेरेंट्स को यही लगता है कि भई डॉक्टर ही सही कर सकते हैं, बाबा फ़कीर नहीं कर सकते। तो पेरेंट्स को संगत जी विश्वास नहीं था। बट मेरे को संगत जी ऐसा लग रहा था कि कुछ तो खिंचाव है, क्योंकि जब मैंने गुरुजी के बारे में अंकल से सुना, तो मेरा खिंचाव गुरुजी की तरफ बढ़ा। और संगत जी मैंने मंडे को थेरेपीज़ के लिए जाना था, तो उस दिन संगत जी मैंने फैमिली को मना किया कि मैं अकेले ही थेरेपीज़ के लिए जाऊँगा। संगत जी फैमिली बड़ी अचंभित थी, जबकि संगत जी मेरे में क्षमता नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने वो रिस्क लिया। और एक शक्ति सी लग रही थी, जैसे कोई, जैसे होता है ना, एक चिम्मक होती है खींचती है अपनी तरफ, तो वही कुछ मुझे लग रहा था। सोमवार के दिन मैंने संगत जी ऑटो किया, और ऑटो करने के बाद संगत जी मैं थेरेपीज़ पे नहीं जाने लगा, मैं सीधे गुरुजी के दरबार पहुंच गया। देखिए संगत जी, और संगत जी मैंने वहाँ लंगर करना शुरू किया, गुरुजी के दरबार में माथा टेका, और लंगर करना मैंने 2013 से शुरू किया। मैं थेरेपीज़ पे जाता नहीं था संगत जी, सीधे मैं गुरुजी के दरबार जाता था, वहाँ लंगर करता था। संगत जी ऐसे करते-करते मुझे 15 से 20 दिन हो गए, और 15 से 20 दिन तक मैंने कोई थेरेपीज़ नहीं करवाई। मैं सोमवार को जाता था गुरुजी के दरबार, वहाँ लंगर करता था, और संगत जी शरीर में जान नहीं थी, तबीयत बहुत ख़राब थी, और सेवा करने लग जाता था। कहाँ से गुरुजी के दरबार में मुझे शक्ति मिलती थी, कहाँ से गुरुजी के दरबार में मुझे हिम्मत आती थी, मुझे नहीं पता। जबकि संगत जी मेरी कंडीशन वो नहीं थी, और कहाँ वो दुःख जाता था, कहाँ वो परेशानी आती थी, कुछ भी नहीं। लंगर करना, लंगर करने के बाद अपनी कोई ना कोई सेवा किसी सेवादार से कह के माँग लेनी। कभी कुर्सी उठा के रख देनी, कभी जूते घर में सेवा मिल गई, कभी कुछ ऐसी सेवा मुझे मिलती थी। और जिस दिन मुझे सेवा नहीं भी मिलती थी संगत जी, उस दिन गुरुजी सेवा दिलवाते थे। संगत जी ऐसे कर कर के मतलब मैंने गुरुजी के लंगर को करना शुरू किया, क्योंकि मेरे को संगत जी उन्होंने लंगर बताया था अंकल जी ने। तो मेरे माइंड में सिर्फ यही था कि मैं लंगर से ठीक हो जाऊँगा, और मैंने संगत जी गुरुजी के दरबार ऐसे जाना शुरू किया। जबकि संगत जी गुरुजी के पास जाते-जाते मैं कनेक्ट होता चला गया, मुझे पता नहीं चला। और संगत जी उसके बाद मैंने देखा कि मेरा जो वेट था वो बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि संगत जी मेरा वेट भी होता था। मेरा वेट बढ़ना शुरू हुआ। संगत जी मुझे वीकनेस कम लगने लगी, और उसके बाद संगत जी मैं धीरे-धीरे से अपनी अवस्था में आने लगा, मुझे भूख लगने लगी, मैं खाना खाने लगा। मतलब जो हेल्थ इश्यूज़ मुझे होते थे, वो कम होना शुरू हो गए। तो संगत जी उसके बाद समय ऐसे ही बीता, और 2000 संगत जी 15 में मैंने अपना फिर से एक बार टेस्ट करवाया। जब तक मेरी नौकरी नहीं लगी थी संगत जी, और फैमिली को लगता था मैं थेरेपीज़ करवा रहा हूँ। जब मैंने टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट नॉर्मल आई, लेकिन डॉक्टर ने ये शंका जताई कि ये दोबारा से आपको हो सकता है। डॉक्टर ने ये शंका जताई। लेकिन संगत जी गुरुजी की कृपा, गुरुजी की मेहर से 2013 से आज 2025 हो गई है, मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम मेरे सामने अभी तक नहीं आई। तो संगत जी गुरुजी की महिमाएँ, गुरुजी की लीलाएँ बहुत सारी हैं।
और ऐसे गुरुजी ने मुझे एक नई लाइफ ब्लेस करी और ऐसे मेरा कनेक्शन गुरुजी की तरफ बढ़ा। इस समय तो संगत जी मेरी पूरी फैमिली गुरुजी से जुड़ी हुई है। पूरी फैमिली मेरे गुरुजी महाराज को मानती है। और संगत जी फिर गुरुजी की प्लानिंग देखिए, जब मुझे गुरुजी ने हेल्थ ब्लेस कर दी, उसके बाद गुरुजी ने मुझे वापस से जॉब दिलवाई। संगत जी जहाँ से मैं गिरा था, वहीं से गुरुजी ने मुझे उठाना शुरू किया। मतलब आज मेरे पास नौकरी है, घर है अपना। संगत जी मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है गुरुजी की कृपा से। मेरी शादी हो गई है 2018 में, मुझे एक बच्चा है और संगत जी मेरी फैमिली बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है, सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से। मेरा सबसे पहला काम हर सोमवार को यही होता है कि गुरुजी के दरबार जाना, माथा टेकना, सेवा करनी, लंगर करना। तो कैसे न गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, ये गुरुजी जानते हैं। बस हमें श्रद्धा विश्वास से उनके पास जाना चाहिए। मैं सिर्फ़ श्रद्धा और विश्वास से गया था। मैंने आगे पीछे का कुछ नहीं सोचा था, मुझे विश्वास था कि शायद एक यही दरबार है जहाँ मैं ठीक हो सकता हूँ। संगत जी वही विश्वास गुरुजी महाराज ने जितवाया। वो संगत जी वो सब कर सकते हैं जो हमारे भाग्य में नहीं है। संगत जी डॉक्टर क्या कर सकता है? डॉक्टर जीवन दान नहीं दे सकता, लेकिन गुरुजी जीवन दान दे सकते हैं। आप चाहे कितना भी पैसा खर्च कर लीजिए, डॉक्टर एक साँस नहीं दे सकता, लेकिन हमारे गुरुजी वो साँसें दे सकते हैं। संगत जी डॉक्टरों की डॉक्टरी भी जब ही काम आएगी जब गुरु कृपा होगी, जब ईश्वर की कृपा होगी। संगत जी आज मैं सत्संग सुनता हूँ और मुझे बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है। मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। सबसे बड़ी बात है संगत जी ब्लेसिंग्स मिलती है और ऐसा लगता है जैसे सत्संग सुनते-सुनते ही बहुत सारे कष्ट तो गुरुजी ऐसे ही काट रहे हैं। कितनी बार गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए, कितनी बार गुरुजी ने अपने होने का एहसास कराया है। कितनी बार गुरुजी ने ना जाने किन-किन परेशानियों से बाहर निकाला है। तो ये तो गुरुजी महाराज हैं और उनकी कृपा है मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चे पे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। शायद मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ और मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा भाग्यवान कोई नहीं है जो गुरुजी से जुड़ा हुआ, जो गुरुजी की शरण में है। संगत जी कहीं जाने का मन नहीं करता, लेकिन गुरुजी के सत्संग को छोड़ने का मन नहीं करता। यहाँ पे दिल्ली में किसी भी कोने में गुरुजी का सत्संग होता है, मैं ज़रूर जाता हूँ। अब संगत जी हर साल जो सेठ सावरिया पंडाल में गुरुजी महाराज का सत्संग होता है, वहाँ मेरे को हर साल सेवा मिलती है और जिस भी सत्संग में गुरुजी की सेवा मिलती है, मैं जाता हूँ, सेवा करता हूँ। गुरुजी मेरे कष्ट काटते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बस यहीं वाणी को विराम दूँगा, सत्संग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। साथ संगत जी फिर गुरुजी की आज्ञा होगी फिर शेयर करूँगा। जहाँ तक भी गुरुजी ने सत्संग शेयर करवाया उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जी।